हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम पहले थोड़ा, अभी पितृपक्ष चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पितृपक्ष है क्या, श्राद्ध क्या होता है, पितृ क्या होते हैं और तर्पण क्या होता है और वो क्यों करना चाहिए, इस पे थोड़ा हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो पक्ष चल रहा है उसका नाम है पितृपक्ष। अभी पूर्णिमा होके गई, भद्र पूर्णिमा से लेके अभी अमावस्या तक 15 दिन जो है वो पितृपक्ष का कहलाएगा। पितृपक्ष का इसलिए कहलाता है क्योंकि इस समय जो है भद्र पूर्णिमा के दिन, यानी कि अगले दिन जो प्रतिपदा होती है, उस दिन पितरों को भोजन करने के लिए पितृलोक से छोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों का लंच टाइम होता है, आप लोगों का मतलब हम लोगों का, तो हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कहीं पे भी हम कुछ कार्य करते हैं, तो हमको खाना खाने के लिए आधे पौने घंटे का 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है ना। उसी प्रकार उनको भी ब्रेक दिया जाता है। तो खाना खाने कहाँ आएंगे वो, जो उनके वंशज है उनके घरों में आते हैं खाना खाने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पितृ क्या है। पितृ वो लोग हैं जो हमारे वंशज हुए हैं, पहले पूर्ववर्ती जो हमारे वंशज है उनको पितृ कहा जाता है। जैसे हमारे पिताजी हैं, उनको हमने देखा है, हमारे दादाजी को भी हमने देखा है, हो सकता है परदादा को भी देखा हो, लेकिन उनके पिताजी को हमने नहीं देखा है। उनके पिताजी को भी हमने नहीं देखा है, उनके पिताजी को भी हमने नहीं देखा है। तो क्या होगा, एक परंपरा चल रही है, शारीरिक रूप से एक परंपरा चलती है। उसमें हमारा एक कुल होता है, हमारा एक वंशज होते हैं, और उससे हमको एक गोत्र प्राप्त होता है, उसी को पितृ कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हमारे पितृ हैं जो इस धारा में हमें प्राप्त होते हैं। तो वो जो पितृ हैं वो भी हमारे बीच में नहीं है। जैसे हमारे दादा हो सकते हैं, परदादा नहीं हो सकते हैं, उनके पिताजी नहीं हो सकते हैं, उनके पिताजी भी नहीं होंगे। तो वो कहाँ हैं, वो हमारे पितृ हैं। उनकी मृत्यु हो गई है, इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया है। इस संसार से वो हो सकता है किसी अन्य संसार में हो या इसी संसार में हो, लेकिन किसी और योनि में हो सकता है मनुष्य योनि में भी हो, हमें उनका पता नहीं है। लेकिन हमारा उन पे ऋण है। क्या ऋण है, हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, किसका ऋण है, हमारे पिताजी का ऋण है ना। शरीर जो है पिता से प्राप्त होता है, माता से प्राप्त होता है, तो उनका ऋण रहता है। उनको शरीर कहाँ से प्राप्त हुआ, उनके माता पिता से। उनको कहाँ से प्राप्त हुआ, उनके माता पिता से। ऐसे देखा जाए तो भगवान तो कारण है ही आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी हमें हम पे ऋण है। ऋण है ना। जैसे हमने बैंक का लोन लिया है, लेकिन मैं तो भक्त हूँ, है ना, मैं लोन ले लिया, मेरे पे क्या लोन है, ऋण है, चुकाते हैं ना बैंक का लोन। टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते हैं, हम बोल सकते हैं नहीं तो हम तो हरे कृष्णा वाले भक्त हैं, हम टैक्स क्यों दें, हम तो रोड पे नहीं चलते, हम तो हवा में उड़ते हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं। तो इस सांसारिक दृष्टि से भी हमें, लौकिक दृष्टि से भी हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। हम चाहें ना चाहें वो हम पे नियम लागू होंगे। अगर हम सड़क पे जा रहे हैं तो हमको कीप टू द लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, हम राइट में नहीं चला सकते, क्योंकि हम डिवोटी हैं इसलिए हम राइट में चलाएंगे नहीं, हमको पालन करना पड़ेगा। हमको भी अगर प्रसाद बनाना है तो हमको भी अग्नि पे बनाना पड़ेगा, एक भौतिकवादी भी अग्नि पे बनाएगा। तो नियम बदलते नहीं है, उसको समझेंगे आगे चल के कि कैसे क्या हमको चेतना किस प्रकार की होनी चाहिए उन नियमों को पालन करते समय। लेकिन उन पितरों का हम पे ऋण है, तो हमको चुकाना पड़ेगा। उनसे हमको सब कुछ प्राप्त हुआ है ना, हमको एक शरीर प्राप्त हुआ, एक कुल प्राप्त हुआ, जमीन प्राप्त हुई, जायदाद प्राप्त हुई, संपत्ति प्राप्त हुई, घर प्राप्त हुआ, है ना। कितनी चीजें हमें प्राप्त हुई। कुछ वृक्ष वो लगा के गए हैं जिनका अभी तक हम खा रहे हैं। आम किसने लगाया, मेरे दादाजी ने लगाया था, दादाजी नहीं खा पाए, लेकिन हाँ हम खा रहे हैं, तो ऋण है कि नहीं। खेत है, हमारे परदादा के टाइम का खेत है ये, लेकिन हमें उसको हिस्सा मिला कि नहीं मिला। उसी प्रकार हम पे ऋण है। अगर कोई व्यक्ति ऋण नहीं चुकाए तो क्या होगा, उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। किया जाता है कि नहीं, बैंक का आप लोन मत भरिए 1 महीना 2 महीना, एक तो पेनल्टी मारेगा और क्या करेगा, आपको डिफॉल्टर घोषित कर देगा, है ना। डिफॉल्टर घोषित कर देगा तो आपके अगेंस्ट में, आपके विरुद्ध एक कार्रवाई की जा सकती है ना। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हमको जिससे सब कुछ प्राप्त हुआ, अगर हम उनको खाना भी नहीं खिला सकते हैं, तर्पण भी नहीं कर सकते हैं, श्राद्ध पिंडदान भी नहीं कर सकते हैं, तो धिक्कार है हमारे जीवन पे। जो व्यक्ति से हमको इतना कुछ प्राप्त हुआ और वो आशा करके आए हैं क्या करने के लिए, मैं जाऊंगा अपने पितरों के घर पे, है ना। अभी पूर्णिमा गई ना, पूर्णिमा के दिन सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश किया, और सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करता है तो पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो हम छोटा छोटा मोटा मोटा समझते हैं। पहले तो अवधि क्या है, पितृ आप समझ गए, पितृ कौन है,
हमारे पूर्वज पित्र हैं, है ना। तो फिर उनका टाइम कैलकुलेशन समझ लेते हैं इसके बाद में। स्वर्ग का एक दिन हमारा एक साल होता है। अभी देवशयनी एकादशी पे अभी होके गई, है ना। अभी तीसरा महीना चालू हुआ ना चतुर्मास का, 4 महीने होते हैं ना चतुर्मास में। तो अभी तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। तो जब भी 2 महीने पहले चतुर्मास प्रारंभ हुआ था तो देवताओं का द्वार बंद हो गया देवशयनी एकादशी पे, देवता सोने चले गए। तो उनकी रात हो गई, बंद कर दिया उन्होंने द्वार। अब उठेंगे कभी? देव उत्थान एकादशी पे, कार्तिक में आएगी वो। कार्तिक एकादशी पे क्या होगा? उठेंगे, उठेंगे, द्वार नहीं खोलेंगे। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सीधा जाके गेट थोड़े खोल देते हैं। सुबह उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जप करते हैं, फिर दरवाजा खोलेंगे ना, तब थोड़ा भोर हो जाएगी। तो उसी प्रकार वो लोग देवशयनी एकादशी पे उठ जाएंगे, लेकिन द्वार नहीं खोलेंगे। द्वार खुलेगा मकर संक्रांति पे। इतने में जितने भी लोग हैं वो वेटिंग लॉन्ज में वेट करेंगे वहां पे, स्वर्ग जाने वाले। द्वार बंद है, मकर संक्रांति पे खुलेगा। इसलिए भीष्म पितामह का जब ये मृत्यु शैया पे, बाणों के शैया पे सोए थे, तो भीष्म पितामह वेट किए और मकर संक्रांति पे शरीर त्यागे। क्यों? उनको स्वर्ग जाना था। तो स्वर्ग जाना था इसलिए वो वेट किए। उनको पता था अभी जाऊंगा तो आगे वेट करना पड़ेगा। तो यहीं पे वेट करता हूं। और बहुत सारे धर्म के सिद्धांतों को भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को समझाएं, जो आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रकाशित करेगा, उनको ज्ञान प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया देवताओं की 6 महीना, हमारा 6 महीना एक रात होती है। और अगला मकर संक्रांति से लेकर देवशयनी एकादशी तक फिर से दिन होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने का रात। यानी कि हमारा एक साल, उनका एक दिन और एक रात होती है 24 घंटा, मान लीजिए आप। ठीक है, हमारा एक साल, देवताओं का एक दिन। तो पितृलोक जो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है। तो पृथ्वी जो लोक है, कर्म केवल यहीं पे किया जा सकता है और कहीं पे कर्म नहीं किया जा सकता है। आपको यहीं पे आके कर्म करना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म है तो ऊपर के लोकों में जाएंगे, वहां भोग करेंगे। कर्म खत्म हो जाएगा तो नीचे फेंक दिए जाएंगे, फिर से पृथ्वी पे जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, वहां कर्म करो। और कर्म बुरा हुआ तो नीचे के लोकों में फेंक देंगे, अभी भुगत के आओ, जब न्यूट्रल हो जाएगा फिर से ऊपर आना, फिर से कर्म करो। तो ये कर्म क्षेत्र है, कर्म चलता रहता है। लोग पूछते हैं प्रभु जी हमारा सब कुछ फिक्स है ना, तो फिर हम क्यों मेहनत करें? प्रारब्ध फिक्स है क्योंकि वो पक गए हैं फल। लेकिन नया कर्म भी तो करना है। आपने एक बार खेती कर ली, धान उगा लिया, चावल ले लिए, 1 साल का हो गया, अब सो गए चद्दर ओढ़ के। 1 साल के बाद भी तो कुछ खाना है। ये खाली चावल ही खाओगे? नहीं, एक चीज नहीं खा सकते ना। तो इसी प्रकार खेती होती रहनी चाहिए, तो कर्म होते रहना चाहिए। बताऊंगा मैं आगे चल के, भगवान भगवत गीता में बताएंगे ये चीज। तो नया कर्म भी करना है, तो फिर से जाओ कर्म करो। पिछले कर्म पकेंगे, कोई कोई जन्म के प्रारब्ध बनेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर कर्म करते रहो, उसको भोगो, पुराने को नए करो, फिर करो, फिर भोगो, नए करो। ऐसे ही चक्र है, संसार चक्र इसी को कहा जाता है। तो ये तो चलता रहता है। तो पितृलोक में वो लोग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लोग को वेट करना पड़ता है। 3 जनरेशन जो हमारी पिछली रहती है ना, 3 पीढ़ियां हमारी पिछली पितृलोक में रहती है। और जिनके कर्म उतने समृद्ध नहीं होते हैं कि जो स्वर्ग लोग जा सके। स्वर्ग ऐसे थोड़े कि सीधा, स्वर्ग में भी कैटेगरीज हैं। जैसे हमारे यहाँ कैटेगरीज है ना, बस्ती में रहने वाले लोग, चाली में रहने वाले लोग, 1 रूम किचन में रहने वाले लोग, 1 BHK में रहने वाले लोग, 2 BHK में रहने वाले लोग, 3 BHK में रहने वाले, 4 BHK, 5 BHK, बंगलों में, रो हाउस में, कोठी में रहने वाले लोग होते हैं ना, वैसा स्वर्ग में भी है। ऐसा नहीं कि सारे जाके वहां पे मजा ही करते हैं, वहां पे भी कैटेगरीज हैं, है ना। वहां पे भी लेवल्स हैं। जिसका जितना कर्म रहेगा उसको उतना सुख वहां पे मिलेगा। जब वो खत्म हो जाएगा उसको नीचे लात मार के फिर से भेज देंगे, जाओ फिर से कर्म करके आओ। जैसे अब एक 5 स्टार होटल में गए, जब तक जेब में पैसा है तब तक ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं हुआ तो बाद में बर्तन मांजने पड़ेंगे और वो फेंक देंगे बाहर, जाओ अभी नया पैसा कमा के आओ फिर आना। उसी प्रकार संसार, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, पुनरो आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। ब्रह्मा तक जाके तुमको वापस आना पड़ेगा, पुनरावर्तिनो, यही चक्र है, चलता रहता है। ये चक्र को कोई काट नहीं सकता है। तो पितरों का जो हमारा 1 महीना होता है ना, वो उनका 1 दिन होता है। समझ रहे हैं ना, देवताओं का 1 साल 1 दिन होता है, पितरों का 1 महीना। पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक उनका दिन होता है। अभी दिन चल रहा है इसलिए खाने आए हैं। और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक अगले 15 दिन जो हैं वो उनकी रात होगी, उनकी रात होगी। तो वो लोग सो जाएंगे। तो उनको वहां पे किचन की व्यवस्था नहीं है, कोई कुकिंग नहीं होती है पितृलोक में, इतनी फैसिलिटी नहीं है अभी वहां किचन की। इसलिए 12 दिन में एक बार उनको बोला जाता है, जाओ अपने पितरों के पास जाके नीचे, जो तुम्हारे वंशज हैं उनके जाओ, पितृपक्ष चल रहा है, वहां पे भोजन ग्रहण करो। तो बेचारे बड़ी उम्मीद लेके आते हैं। आप नौकरी पे गए हैं, घर में पत्नी को बोल के गए मैं लंच में आऊंगा खाने के लिए, अब 1:30 बजे छूट गए,
बाइक लेके सीधा 5 मिनट में घर में, अभी गर्म गर्म खाना खाऊंगा और थोड़ा रेस्ट करके जाऊंगा। आप देखिए पत्नी है ही नहीं, पत्नी टीवी देख रही है, आप आए तो पानी का ग्लास भी नहीं दिया, ऐसे देख रही है, कहाँ से आ गया ये, या एक्नॉलेज ही नहीं किया आपको, मतलब जानबूझ के अनदेखा कर दिया। आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा। एक तो आपको भूख लगी है, एक तो आप लेट हो रहे हैं, टाइम दिया है आपको, उसके अंदर आपको पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, बुरा भला बोलेंगे, है ना? तो वही हाल पितरों का होता है। हम जो पितृ पक्ष में पिंडदान नहीं करता है, तर्पण नहीं करता है, अन्नदान नहीं करता है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता है, वो व्यक्ति, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा मैं आगे बताऊंगा आपको ये कैसे साइंस है, अभी हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, तो वो पितृ तुरंत कुपित हो जाएगा। क्योंकि भद्र पूर्णिमा के दिन जब ये प्रतिपदा अगले दिन होती है, वहाँ से हम पितरों का स्वागत करते हैं। अभी भी गाँव के अंदर हम देखते हैं लोग फूल बिछाते हैं, गोबर लिपते हैं, अंदर आओ आइए पितरों, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। 1 महीना आपके घर में रहेंगे, 15 दिन तो रहते ही हैं खाने के लिए, है ना? जब सूर्य तुला राशि में जाएगा, अभी कार्तिक शुरू होगा ना, तो तुला में जाता है सूर्य, है ना, अपनी नीच राशि में जाता है, तो तब वो फिर चले जाते हैं छुट्टी। अगर अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, अच्छा उनका करेंगे, क्योंकि वो बेचारे खाएंगे क्या, सारी जिंदगी आपको दिया उन्होंने, जिस जमीन के लिए लड़े, जो जो घर बनाने के लिए उनका जीवन बीत गया, उसमें आप रह रहे हैं और उनको आप तर्पण भी नहीं कर रहे हैं, तो वो श्राप दे देते हैं, गुस्सा होते हैं, उसको पितृदोष कहा जाता है। और वो पितृदोष, जब तक पितृ तर्पण आप नहीं करेंगे, वो आगे से आगे आप में चलेगा, आपके पुत्र की कुंडली में चलेगा, आगे से आगे चलेगा, उसको पितृदोष कहा जाता है। और सबसे भयानक दोषों में पितृदोष का नाम है। पितृ जो हैं श्राप दे के चले जाते हैं, जाओ, है ना, मैं तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारे लिए इस जमीन के लिए मैं लड़ा, इस पे खेती किया, घर बनाया, ये किया, और तुम मुझे एक समय भोजन भी नहीं दे सकते मेरी तिथि पे, मैं भूखा हूं। और पूरा साल भर तड़पते हैं वो, क्योंकि कहीं से अन्न प्राप्त कर नहीं सकते। तो आपको जब भी उनको याद आएगी ना भूख में, आपको शराब ही देंगे वो, उसको पितृदोष कहा जाता है। और पितृदोष का लक्षण यह है, घर में कला कलेश, पति पत्नी का नहीं जमेगा, है ना, संतान उत्पन्न नहीं होगी, धन की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, है ना, अकाल मृत्यु होगी। ये सब पितृदोष के लक्षण है, ये मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोल रहा है। अच्छा, तो अभी तक हमने समझ लिया कि वो लोग, अभी तक हमने समझा पितृ क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या है पितृ जो तर्पण है उसका मतलब, हम उनको जल अर्पण करते हैं, है ना, उनको भोजन अर्पित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो अगर खुश हो गए तो आपको वरदान देके जाएंगे, तो जो मैंने बोला ना उसका उल्टा हो जाएगा सारा, सब धन धन धान्य सुख समृद्धि हो जाएगा। लेकिन अगर कुपित हो गए तो हमारा हालत खराब हो जाएगा। तो ये पितृदोष होता है। तो श्राद्ध का अर्थ क्या है? श्राद्ध मतलब श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किए जाए उसको श्राद्ध कहा जाता है ना। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द का उत्पत्ति हुआ है। तो श्राद्ध जो शब्द है श्रद्धा से आया है। आपने तो पितरों को देखा नहीं है ना, नहीं देखा है, फिर भी हम देते हैं, कौवा खा के जाता है, क्या पता प्रभु जी, लेकिन श्रद्धा रखिए। भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं श्रद्धा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति बोले नौकरी मिल गया आपको 30,000 रुपए का, ठीक है, पहले चेक चेक जो है ना मेरे को साइन करके दे दो, डालूंगा नहीं अभी, अगले महीने डालूंगा, लेकिन मुझको श्रद्धा नहीं है भाई, मैं काम करूंगा, तुम मेरे को नहीं दिए सैलरी, तो ऐसा करते हैं क्या? श्रद्धा होती है ना, जाते हैं फिर महीने के आखिर में सैलरी मिलता है। उसी प्रकार श्रद्धा से जो कार्य किए जाए, हम पितरों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन पितर हमको देखते हैं, शास्त्र पे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और तर्पण करना चाहिए, उसको कहा जाता है श्राद्ध क्रिया, है ना, उसको श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक जो कार्य किया जाए उसको श्राद्ध कहा जाता है। तो ये श्रद्धा से ही रिलेटेड है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? पितृ कौन है, समय सीमा समझ ली, क्यों श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध का अर्थ समझ लिया, तर्पण क्या होता है ये भी समझ लिया, जो उनको जल और भोजन अर्पण किया जाता है उसको तर्पण कहा जाता है, वो वही खा सकते हैं, है ना, साल के अंदर एक बार वो आपके पास आएंगे, और नहीं अगर करेंगे तो पितृदोष क्या है वो भी हमने देख लिया। तो ये सब चीजें हमने समझ ली कि क्या होता है। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में चलते हैं। तो वो ऐसे तो जब से ये सृष्टि है तब से ही श्राद्ध और तर्पण चलता है, लेकिन महाभारत में इसका उल्लेख आता है कि श्राद्ध क्रिया क्यों जरूरी है और अन्नदान का क्या महत्व है। लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो अन्नदान मांगते रहते हैं क्योंकि आप फूड फॉर लाइफ में, इसलिए आपको कोई काम धंधा नहीं। अन्नदान जो है वो, उसका मैं महिमा बताता हूँ आपको, अन्नदान कितना महत्वपूर्ण है। अन्नदान जो है, यहाँ पे हम लोग खिलाने से डरते हैं, लोगों को खिलाने से डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए, मैं बताता हूँ। कर्ण के बारे में सुना है ना आपने? कर्ण जो थे, उससे बड़ा दानवीर आज तक कोई व्यक्ति हुआ नहीं है, लेकिन कर्ण का एक प्रॉब्लम था,
वो बताता हूँ बाद में क्या प्रॉब्लम था। कर्ण जो था महाभारत के युद्ध में मारा गया। कर्ण गया स्वर्ग में। स्वर्ग में बहुत अच्छा रूम दिया गया, बहुत अच्छा महल दिया गया, बहुत अच्छी दासियां दी गई, सब कुछ अच्छा था, सब फर्स्ट क्लास चल रहा था। भूख लगी, जैसे गया खाने के लिए, जिस चीज को हाथ लगा रहा है वो सोने की हो जा रही है। पानी पीने के लिए उठाया, पानी सोने का हो गया। भोजन उठा रहा है खाने के लिए, भोजन सोने का हो गया। अरे परेशान हो गया है, परेशान हो गया कि खाऊं तो खाऊं क्या, भूख लग रही है, कुछ भी खाने जा रहा हूं तो सोने का हो जा रहा है। अपने पिता सूर्यदेव को बुलाया, सूर्य उसके पिता है ना। सूर्यदेव को बोला कि पिताजी आपका स्वर्ग कैसा है, जिस चीज को मैं हाथ लगा रहा हूँ सोने की हो जा रही है, मुझे कुछ भोजन करना है लेकिन मैं भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। पिताजी भी परेशान हो गए। सूर्यदेव बोले चलो इंद्र से पूछते हैं, इंद्र जो है राजा है, इंद्र को ज्ञान होगा। इंद्र के पास जाते हैं, इंद्र को सारा हाल सुनाया। इंद्र हंसने लग पड़े। इंद्र बोले क्योंकि तुमने सारा जीवन सोने का दान दिया है, इसलिए तुमको सोना ही प्राप्त होगा। अरे फिर ये तो प्रॉब्लम हो गया। आप जो दान देते हैं वही आपको प्राप्त होता है। आप सोचते हैं पैसा दान दे रहे हैं आपको पैसा मिलेगा, आप स्वर्ण दान दे रहे हैं स्वर्ण मिलेगा, जल दान कर रहे हैं जल मिलेगा, विद्या दान कर रहे हैं अगले अगले जन्मों में विद्यावान होंगे ऑटोमेटिकली। खेत जमीन दान कर रहे हैं, जमीन मिल जाएगी आपको कहीं से, बहुत बड़े जमींदार हो जाएंगे। आंख दान कर रहे हो, अगले जन्म में आंखों की रोशनी अच्छी होगी, है ना। आजकल लोग ऑर्गन्स भी डोनेट करते हैं ना, अगले जन्म में आपको ऑर्गन बहुत बढ़िया होगा, है ना। श्रमदान कर रहे हो तो लोग अगले जन्म में आपको हेल्प करने के लिए सामने से प्रकट हो जाएंगे, है ना। आपके पीछे लोग खड़े हैं क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करते हो। तो इस संसार का नियम है, जो आप देते हो वही आपको प्राप्त होगा अगले जन्मों में। तो तुमने अन्न का दान नहीं किया है, एक भी दाना तुमने अन्न का दान नहीं किया, तुमने स्वर्ण ही दान किया, इसलिए तुमको स्वर्ण ही प्राप्त होगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, है ना। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, $50 बिलियन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको अमेजोन के जंगलों में मैं छोड़ रहा हूँ, और बोल दूं कि $50 बिलियन का बैग है उठाओ, और उसके सामने एक बैग है 4 दिन का खाना है उसके अंदर, आप क्या उठाएंगे। जाहिर सी बात है $50 बिलियन के लिए बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस जंगल में ना तो कोई दुकान है, ना कोई खाने का साधन है, वहां पे ना तो कोई पानी है, लेकिन ये 4 दिन का राशन आपके पास है, इसमें पानी भी है। आप क्या चूज करेंगे। जो बुद्धिमान होगा वो खाना चूज करेगा। क्यों, क्योंकि डॉलर थोड़े खा सकते हो, डॉलर से आप वो चीज खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने की व्यवस्था होगी, वो अन्न होगा तब तो खरीद पाओगे, अगर वो बेचने को तैयार होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो है, हम धन कितना भी दान कर दें, सोना कितना भी दान कर दें, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है, सुमेरु पर्वत जितना धन या फिर सोना और अन्न का एक दाना, किसकी वैल्यू ज्यादा है, अन्न के एक दाने की। इसलिए अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है ना। अन्न को अन्न ब्रह्म कहा गया है क्योंकि प्राण जो है अन्न के अंदर रहता है ना। ऐसा ऐसा वर्णन आता है, सतयुग में प्राण जो था वो हड्डियों में रहता था। इसलिए आप देखते हैं हिरण्यकशिपु का शरीर गल गया लेकिन फिर वो जिंदा था, क्योंकि प्राण हड्डियों में था, है ना। फिर ऐसा वर्णन आता है कि त्रेता में प्राण जो था वो मांस के अंदर चला गया, है ना, मांस के अंदर आ गया, तो मांस में प्राण रहता था। फिर उसके बाद वर्णन आता है कि प्राण जो है वो खून में आ गया। लेकिन कलयुग में प्राण जो है अन्न के अंदर है। आप अन्न नहीं खाएंगे आप एकदम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि अन्न के अंदर प्राण है ना। इसलिए अन्न प्राण, है ना। अन्न को महादान कहा गया है। आप सुमेरु पर्वत के जितना दान करोगे ना सोने का, और एक भूखे को खाना खिला देंगे, वो आपकी एक भूखे की वैल्यू जो है ज्यादा है। क्यों, इसका वर्णन भी है। क्योंकि जब आपने स्वर्ण दान किया ना, कोई थैंक यू बोलेगा नहीं भी बोलेगा, या उसका कुछ दुरुपयोग कर देगा, लेकिन खाने का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। आपने अन्न दिया है ना, जैसे आप जानते भी नहीं है क्या आपका अन्न कौन खा रहा है। मान लीजिए अपने भंडारे में दे दिया, वो कोई व्यक्ति भूखा आया, बहुत भूख लगी उसको, बैठा खाने, बोलेगा वाह, अंदर से सीधा क्या निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। अन्न का गुण ही ऐसा है। आप देखिए कभी भी बहुत प्यास लगी है आपको, परेशान हो गए, अब किसी ने आपको पानी मिला दिया, बहुत बहुत भला हुआ आपका, और भोजन करा दे तो बहुत भला, संतुष्टि, है ना, पुत्रवती भव, पुत्रवान भव, ऐसे ऐसे बोल देते हैं ब्राह्मण लोग, खुश होते हैं तो, है ना। अन्न की महिमा है। कोई भी यज्ञ करिए, उसमें आप प्रसाद नहीं रखेंगे, उसकी वैल्यू नहीं है, वो यज्ञ अधूरा माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए कोई भी यज्ञ के बाद महाप्रसाद किया जाता है। अगर महाप्रसाद नहीं है, वो यज्ञ की वैल्यू नहीं है, वो यज्ञ जो है फलीभूत नहीं होगा। तो उसी प्रकार अन्नदान जो है महादान बताया गया है, भीष्म पितामह ने कहा गया है। अरे धन्य है वो व्यक्ति जो अन्नदान कर रहा है, क्योंकि अन्न जो है साक्षात भगवान प्रदान करते हैं। वो व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो साक्षात भगवान का हाथ उसमें आ जाता है। अन्नदान महादान, है ना। क्योंकि अन्न जो है कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता। एक चावल का दाना बन सकता है, पानी की एक बूंद बन सकती है किसी फैक्ट्री में, बाकी सब बन जाएगा, नट बोल्ट प्लास्टिक ये वो फैक्ट्रियां इसकी होती हैं। अन्न की कोई फैक्ट्री देखी आपने,
यहाँ पे जी चावल बनते हैं, यहाँ पे जी गेहूं बनता है, यहाँ पे जी आटा बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे जी हम पानी बना रहे हैं, पानी कमी हो रही है ना, नहीं बनेगा, क्योंकि ये भगवान के हाथ में है। तो इसका अगर आप दान करते हो, क्योंकि ये जीवन की नेसेसिटी है, सोना नहीं रहेगा आदमी जी जाएगा, कपड़ा भी नहीं रहेगा तब भी नंगा भी जी जाएगा, है ना, मकान नहीं भी रहेगा फुटपाथ पे रहेगा, अन्न नहीं है और जल नहीं है तो आदमी मर जाएगा, वो नहीं सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो दान नहीं करता है, अन्नदान नहीं करता है, देखिए अफ्रीका में जन्म हुआ है, लोग कुपोषण से मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। अरे भगवान कितने निर्दयी है ना, इनको कोई व्यवस्था नहीं किया भगवान ने, भगवान निर्दयी नहीं है। आपके अकाउंट में आपने जब पैसा ही नहीं डाला तो अकाउंट से निकालोगे क्या? मेरा जी एसबीआई के अंदर अकाउंट है, पैसा कितना 2,000 रुपया गए और 50,000 का चेक भर के बोलते दो 50,000 हमको। अरे भाई पैसा ही नहीं है। अरे आप कितना भेदभाव करते हैं, मेरे से अगले वाले को आपने 1 लाख रुपए दे और बोलते पैसा ही नहीं है, और मुझे मैं 50,000 मांग रहा हूं तो मेरे को दे ही नहीं रहे। अरे भाई तुम्हारे अकाउंट में नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? भगवान तू तो उसको दे रहा है, उसको 2 गाड़ी दे दिया, उसको उसको तूने अच्छा ये दिया, मुझे क्यों नहीं दे रहा? भगवान में ही कमी है, कमी भगवान में नहीं है, बैंक में नहीं है, कमी हमारे अकाउंट में है, हमने वो कर्म ही नहीं किया है। तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए देते रहना चाहिए, बाय गिविंग यू रिसीव। तो अन्नदान करने से क्या होता है? अन्न प्राप्त होगा। अब कोई सोना सोचे मैं सोना, अभी कर्ण का यही हाल हो गया, कर्ण ने क्या सोना दान किया, अब कर्ण को टेंशन हो गया खाऊंगा क्या, तो फिर बड़ा मीटिंग माटिंग करके एक चीज निकाली गई, कर्ण को फिर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, इसने अपने पितरों को दान नहीं किया है, पितरों को तर्पण नहीं किया है, पितरों को इसने इसने श्राद्ध नहीं किया है। अरे मेरा तो कोई पितर मुझे पता ही नहीं है, मेरा जन्म हुआ मैं कहाँ पहुंच गया, सूत पुत्र कहलाया ये वो। नहीं, कुरुवंशी जो है तुम्हारे पिता हैं, पितरज हैं, है ना, तुम्हारे पित्र हैं, उनका तर्पण करो। मैं उनका नाम ही नहीं जानता हूं, तो वो फिर से प्रावधान करके उसको पृथ्वी पे भेजा गया 15 दिन के लिए। जाओ जितना तर्पण कर सकते हो, जितना अन्नदान कर सकते हो, जितना ब्राह्मणों को खिला सकते हो, जितना भंडारा कर सकते हो करो। और कर्ण भी होशियार था, दानवीर तो था ही, लेकिन अन्नदान नहीं करने के कारण यह हाल हुआ। कर्ण आया, उसने 15 दिन में तर्पण भी किया, खूब ब्राह्मणों को खिलाया, और उसको पता था यही मुझे ऊपर मिलेगा, तो भर भर के किया उसने, भर भर के किया, ऊपर जाके जैसे गया उसका कोटा चालू हो गया खाने का। तो यह अन्नदान की महिमा ये महाभारत के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी। और महाभारत अन्नदान पे बहुत जोर देता है, क्योंकि अन्न क्या है? प्राण देता है। दूसरी चीज, अन्न के अंदर क्या होता है, किसी को कुछ फिलॉसफी समझ में ना आए या आए, कोई मतलब नहीं है, गीता समझ आ रही कि नहीं आ रही, प्रसाद सबको समझ में आता है ना। लेक्चर सुनने आए हैं, 1:15 बजे अंदर बैठ गए, हमारे मंदिर में तो नियम नहीं है अभी, बाकी मंदिरों में नियम होता है, 1:15 बजे तक कूपन देते हैं वो लोग। उसके बाद आए आप तो प्रसाद मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, लास्ट में लेना पड़ता है। तो वो टेंशन के मारे 1:15 बजे आते हैं, कूपन बंद हो जाएगा, अब बैठ गए हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं लोग, अब बाहर जाना नहीं है, कथा सुनो, बेचारे परेशान हो जाते हैं, कथा में कुछ समझ आ नहीं रहा है, जैसे 2:30 बजते हैं तुरंत जाके लाइन में लग जाते हैं। प्रसाद सबको समझ में आता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये 5 कोश होने के कारण क्या है, आनंद जो अन्नमय है ना, सबका अन्नमय विकसित होता है, जानवरों का भी। अब बच्चे को भी देखेंगे ना, वो कोई भी चीज लेगा मुंह में डाल लेगा, क्यों डालेगा? उसका अन्नमय कोश भी विकसित है। उसको सोना भी देंगे ना, आए टेस्ट नहीं है, फेंक देगा। क्यों? अन्नमय से वो जांचता है चीजों को, जांच करता है उसकी। उसी प्रकार हमको कथा क्या है, भगवान का नाम क्या है वो पता नहीं, लेकिन हाँ प्रसाद अच्छा लगता है। तो ये प्रसाद जो है, अन्न जो है, ये अंदर जाके क्रांति मचाता है। कैसे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि अन्न में से हमारा खून बनता है, हमारी मज्जा बनती है, हमारा मांस बनता है, हमारी हड्डी बनती है, और छठा भाग जो है मन बनता है। तो अगर प्रसाद खाएंगे तो धीरे धीरे मन में भी विकार आना बंद हो जाएंगे, मन भी शुद्ध हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, विषय अन्न खाए ले दुष्ट है ले मन। अगर विषयी व्यक्ति का अन्न खाओगे तो मन भी तुम्हारा दुष्ट हो जाएगा। तो अन्न का बड़ा महत्व है। अन्न जो है साक्षात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। कैसे? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अन्न अन्न की बात चल रही है। भगवान क्या करते हैं? भगवान विष्णु स्नान कहाँ करते हैं? रामेश्वरम में। पूजा कहाँ करते हैं? ध्यान कहाँ करते हैं? बद्रीनाथ में। राज्य कहाँ करते हैं? द्वारिका में। खाते कहाँ हैं? जगन्नाथपुरी में। खाने का एक पूरा डिपार्टमेंट बना के रखा है, रात दिन हाथ सूखता नहीं है जगन्नाथ जी का। क्या कारण है उसका? भगवान को पता है भक्ति करने को बोलेगा तो कोई करेगा नहीं, है ना। तिरुपति बालाजी में ऐसे खड़े हैं, देखा आपने, ऐसे खड़े हैं, लोगों को लगता है आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद नहीं ले रहे, मांग रहे हैं। उनको लोन हुआ है श्रीनिवास को, है ना, उसका कभी कथा करेंगे। उनको लोन हो गया, शादी किया ना उन्होंने, उसके आप जानते ही हैं, भृगु ऋषि ने लात मारी थी, है ना। तो लक्ष्मी यहाँ पे निशान पड़ गया भगवान को, उसकी कथा में नहीं जाएंगे, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो लक्ष्मी रूठ के आई, उनको श्राप दे दिया भृगु को।
ब्राह्मण तुम गरीबी रहोगे, ये रहोगे, और लक्ष्मी रूठ के आ गई यहाँ पे। उनको मनाने के लिए पीछे पीछे भगवान विष्णु आए थे, वो श्रीनिवास हुए, तिरुपति बालाजी हुए। उन्होंने विवाह किया था और कुबेर से लोन लिया था, और लोन ही चुका रहे हैं आज तक। तो भगवान लोन थोड़े चुका रहे हैं, वो हमको एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि सबको दो चीज चाहिए, अन्न और धन, सबको चाहिए ना। तो भगवान कैसे इनको मैं पकड़ूं? तो जो भगवान का लोन चुकाने में हेल्प करता है, अपने बाल देता है और भगवान को वहां पे जाके सोना चढ़ाता है, उसका भगवान क्या करते हैं? कल्याण करते हैं, उसको खूब धन देते हैं। क्योंकि बालाजी हैं इसके लिए। लोग एग्रीमेंट में उनको पार्टनर बनाते हैं, पता है आपको? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं पार्टनर बनाते हैं, ठीक है इतना माल आएगा, आधा तेरा आधा मेरा, पार्टनर है भगवान, एग्रीमेंट बनता है प्रॉपर, है ना, कोर्ट में जाके। तो ये भगवान की महिमा है। भगवान को कोई हमारे लोन की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान के इनके प्रकार हमें सेवा में नियोजित करना चाहते हैं। उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में भगवान क्या करते हैं? खाऊंगा तभी तो प्रसाद बनेगा ना, फैक्ट्री लगाई है, रात दिन बनाते रहो, मैं खाता रहूंगा। क्यों? अन्न जो है पर ब्रह्म है ना। तो अन्न के द्वारा क्या होगा? तो प्रसाद है, वो लोग आएंगे, प्रसाद खाएंगे, बंबई जाएंगे, दमन जाएंगे, बाद में हरे कृष्णा के भक्त बन जाएंगे। क्योंकि अन्न से प्रसाद बना, और भोग है ना, भोग से प्रसाद बना, और प्रसाद से मन जो है शुद्ध हुआ, और लोग क्या करेंगे? भक्त बन जाएंगे, कभी ना कभी किसी जन्म में जाएंगे। तो भगवान क्या है? नित्य सोचते रहते हैं, कैसे मैं इन लोगों का कल्याण करूं, कैसे मैं कल्याण करूं। तो उसी प्रकार अन्न जो है महाप्रसाद की ये महिमा है। इसलिए अन्न दान करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप भगवान स्वयं जगन्नाथ जी का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी को ये टेंशन है कैसे इनका उद्धार होगा। चलो इनको खाना अच्छा लगता है ना, खाना नाचना सबको अच्छा लगता है ना, है ना। शराबी होगा वो भी आएगा, हरे कृष्णा पहले कीर्तन करते थे बंबई में। तो आदमी आते थे, कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने ट्रेन के अंदर जाते थे, तो आदमी मिलता था, अरे महाराज आपका ना कीर्तन बहुत अच्छा लगता है हमको। वो दूसरे को बताता था, ये लोग ना इनका मंदिर बहुत अच्छा है, मैं गया था प्रसाद खाया मैं। दूसरे को भी है, बेवड़ा है ना, लेकिन प्रचार कर रहा है। तो भगवान खुश हो जाते हैं सुन के। तो अन्न से और नाच गाने से लोगों को ये सबको समझ में आता है। इसीलिए अन्न जो है, अन्नमय कोश में सब लोग हैं। इसीलिए अन्नमय से जो है वो भक्ति जल्दी प्रवेश करती है। प्रभुपाद ने सारी दुनिया में भक्त बना दिया, कैसे? प्रसाद खा के, खिला के, है ना। प्रभुपाद जी बोलते थे अवर मूवमेंट इज किचन मूवमेंट। एक ही चीज प्रभुपाद, अवर मूवमेंट इज किचन मूवमेंट। हमारी मूवमेंट जो है संकीर्तन तो है, संकीर्तन सिर्फ जो किचन मूवमेंट है, बनाओ प्रसाद खिलाओ, बनाओ प्रसाद खिलाओ। किचन जिस मंदिर में अच्छा चलता है उसमें भक्त बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इसलिए अन्नदान की बड़ी महिमा है, क्योंकि किचन डिपार्टमेंट जो है प्रभुपाद जी बोले कि वो हमारा हमारा मूवमेंट है। तो इसमें जो अन्न आता है वो भगवान को भोग लगता है, और भगवान के उसको प्रसाद बना देते हैं, और जीवात्माएं खाते हैं, उनका मन शुद्ध हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं भिखारी, अरे भिखारी नहीं रहेंगे तो आप देंगे किसको? किसी को शनि की दशा है ना, कईयों को होती है शनि की दशा, होती है साढ़े सात की होती है। अब वो ना उनको बोला होता है तेल में सिक्का डालना, तो बस स्टैंड पे जाके ढूंढते हैं, यार वो तेल वाला शनि, जय शनि महाराज वाला आया नहीं। अब वो नहीं होगा, हम उनको ऐसा गाली देते हैं ना आगे जाते मांगने, नहीं होगा आप देंगे किसको? तो आप दानवीर कहलाना चाहते हैं, कोई लेने वाला होगा तभी तो दान करेंगे ना। तो लेने वालों की भी बड़ी महिमा भगवान ने बताई है ना। तो ब्राह्मणों को भगवान ने जानकर लेने के लिए रखा है, क्योंकि क्या है, ब्राह्मण एजेंट है। कैसा एजेंट है, मैं कल भी बता रहा था। आपको कोई चीज़ करानी है अपने अकाउंट्स में, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है, आपके डॉक्टर के पास जाएंगे क्या? नहीं, सीए के पास जाएंगे ना, उसको ज्ञान है, वो एजेंट है बीच में। उसको वो नॉलेज है जो आपको नहीं है, वो आपको वहां से कनेक्ट कर रहा है, अपनी फीस ले रहा है बीच में। उसी प्रकार डॉक्टर है, आपके पेट में दर्द हुआ, आप तो डॉक्टर नहीं है, आपको पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, फीस लिया, खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि डॉक्टर ने वो ज्ञान लिया है जो आपको नहीं है आपका शरीर। तो बीच में एजेंट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसी प्रकार ब्राह्मण होता है, वैष्णव होता है। डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकते। ब्राह्मण और वैष्णव को भगवान का ज्ञान है, इसीलिए जो आपका कष्ट है उसको वो निवारण करने का प्रयास करते हैं, कर्मकांड के माध्यम से करते हैं। खैर लेकिन करते तो है ना, क्योंकि उसका ज्ञान उनको है, तो वो कर्म लेके वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं, या आप कृपा लेके आपको ट्रांसफर करते हैं, उसका उनका दक्षिणा बनती है। उसको हम फीस नहीं कहते, उसको दक्षिणा कहते हैं, क्योंकि उसके कोई फिक्स रेट नहीं रहता। तो उसी प्रकार क्या है, उनको अधिकार भगवान ने प्रदान किया है ना। पुरुष सूक्त में वर्णन आता है कि ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। अब भगवान खाएंगे तो कैसे खाएंगे? किसी के मुख तो चाहिए ना। तो भगवान बोलते हैं जब कोई वैष्णव या भक्त या फिर ब्राह्मण खाता है तो मैं उनके मुख से खाता हूं। पंचम स्कंद में भी शायद कौन बता, ऋषभ देव बता रहे हैं कि भगवान जो है ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण वैष्णव खा के गया, आप समझो साक्षात भगवान ने खा लिया। भोग लगाएं तो शायद नहीं भी खा रहे होंगे, है ना, मूड नहीं है, अच्छे से नहीं बनाया है, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव खा गया तो समझो आपकी 21 पीढ़ियां तर गई, क्योंकि इतनी शक्ति है ना। आपको लेटर, पहले लेटर बॉक्स होता था, तो लाल वो जो होता था ऑथोराइज, उसमें लेटर डालेंगे तभी पहुंचेगा आपके गंतव्य पे, कहीं पे भी डाल देंगे लाल डब्बे पे तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार ब्राह्मण और वैष्णव जब संतुष्ट होते हैं तो आपके पितृ भी क्या क्या हो जाते हैं? तर जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया?
श्राद्ध क्या है, पितृ क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या है ना। फिर उसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखा कि तर्पण नहीं करने से क्या होता है, अन्नदान नहीं करने से क्या होगा। तो अन्नदान को महादान किस लिए कहा गया है कि जितने भी प्रकार के ग्रहों का दोष हो, जितने भी प्रकार का वास्तु दोष हो, जितने भी प्रकार का कुंडली का दोष हो, जितना भी प्रकार का काल सर्प हो, जितने भी प्रकार का आपको पितृ दोष हो, जितने भी प्रकार का आपकी कुंडली में कोई भी दोष है घर में, या वो अन्नदान करने से निकल जाता है। ये अन्नदान इतना पावरफुल है ना, इतना पावरफुल है। तो अन्नदान का बड़ा महत्व है, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा प्रभु जी, हमारा एक प्रश्न है। हम तो भक्त हैं ना प्रभु जी, हम तो भक्त हैं ना, हमको करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए? तो मेरा एक प्रश्न है, अगर आप भक्त हैं, एक बार एक भक्त हमको बंबई में बोलता है यही प्रश्न, प्रभु जी आप बोलते हैं श्राद्ध करना चाहिए, हम तो भक्त हैं ना, दीक्षित भक्त हैं। मैंने उसको एक ही प्रश्न पूछा, सुबह कितने बजे उठते हो? तो कुछ बोला नहीं। प्रभु जी 7 बजे उठते हैं। दीक्षित हो ना? हाँ प्रभु जी क्या है, तो रात को थोड़ा लेट हो जाता है, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं। दीक्षित हो ना? ठीक है। जब कितना करते हो? 16 माला करते हैं प्रभु जी। कैसे करते हो? प्रभु जी ट्रेन में करता हूँ, 4 ट्रेन में करता हूँ, 4 दोपहर में करता हूँ, 4 शाम को ट्रेन से आते समय करता हूँ, और 4 सोने से पहले करता हूँ। भक्त है ना आप, दीक्षित है ना? अच्छा ठीक है। भगवान को प्रणाम कितनी बार करते हैं? प्रभु जी प्रणाम तो हम संडे को ही करते हैं जब मंदिर जाते हैं, तो दीक्षित भक्त हो ना? अच्छा। भगवान को भोग लगाता, हाँ प्रभु जी पत्नी लगाती है भोग, हम तो लेट हो जाते हैं ना, तैयारी करते हैं। अच्छा, भगवान के भक्त हैं आप। ब्राह्मण दीक्षित हैं? हाँ प्रभु जी ब्राह्मण दीक्षित है। गायत्री कब करते हो? प्रभु जी बस ट्रेन में कर लेते हैं, क्योंकि लेट हो जाता है, 8 बजे का ट्रेन पकड़ते हैं। अच्छा, भक्त है ना। दोपहर की गायत्री गायत्री कब करते हैं? प्रभु जी कोई ठिकाना नहीं, कभी कभी भूल भी जाता हूँ। अच्छा। गायत्री से पहले आचमन करते हो? वो क्या होता है प्रभु जी आचमन? ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः कर लेता हूँ। 24 प्रकार के आचमन पता है? नहीं प्रभु जी। भक्त हो ना? अच्छा ठीक है। शाम की गायत्री? वो भी प्रभु जी क्या है, कभी कभी 9 बजे आता हूँ घर पे, 9:30 आता हूँ। लेकिन हम भक्त हैं ना प्रभु जी, तो हमको क्या जरूरत है? अच्छा, 9 बजे गायत्री करते हो रात को। प्रभुपाद की पुस्तक कितना पढ़ते हो? अच्छा, वो भी पढ़नी होती है प्रभु जी। मैं दीक्षा को कितना साल हो गया? 15 साल हो गया। मंदिर कितनी बार आते हो? प्रभु जी संडे को आता हूँ। क्या करते हो? प्रभु जी आके कीर्तन में नाचता हूँ, प्रसाद खा के चला जाता हूँ। मैंने कहा अभी आप बताइए, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे दिया और आप बोल रहे हैं मैं भक्त हूँ। वो भक्ति आपको श्राद्ध ना करने में ही क्यों दिख रही है ना? ऐसा भी बोलना चाहिए ना, प्रभु जी भक्त हूं ना, आधी इनकम मैं दे दूंगा मंदिर में। प्रभु जी भक्त हूं ना, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। ये क्यों नहीं कहा आपने? तो जितना हमको एक्सक्यूज देना होता है ना, जहां पे हमारा जेब ढीली हो रही होती है ना, वहां पे हम भक्ति का दे देते हैं। अरे जो आदमी आपके लिए इतना किया, उसको क्या मांग रहा है? वो करोड़ों रुपए तो नहीं मांग रहा, उसको तर्पण करने में भी हमको प्रॉब्लम है ना? उसको हमको अन्नदान करने में भी प्रॉब्लम है, तो हम कैसे भक्त हैं बताइए? जहां पे हमको हमारा जेब एक एक व्यक्ति थे, दीक्षित थे काफी सालों से, उनके पिताजी बेचारे लास्ट मोमेंट पे पड़े हुए हैं, और उनका अंतिम संस्कार, करोड़ों अरबों पति प्रॉपर्टी है उनकी, है ना, बहुत फेमस फेमस है। उनके पिताजी बेचारे मृत्यु शैया पे पड़े हुए हैं, मृत्यु हो गई उनकी, और लास्ट में बोलते हैं अंत्येष्टि। अंत्येष्टि क्यों करने का प्रभु जी? हरे राम हरे कृष्णा करेंगे और सीधा जाके जला देंगे। हम भक्त हैं ना। मैंने कहा सही बात है, आप महान भक्त हैं। आप भक्त हो, आपके पिताजी भक्त नहीं थे। नहीं प्रभु जी, मैं प्रहलाद महाराज जैसे हैं आप, आपके लिए भगवान प्रकट हुए खंबे में से। वो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे पिताजी का उद्धार कैसे होगा? वो उनको टेंशन है, क्योंकि आपने आपको भक्त नहीं मान रहे हैं, और आप कुछ भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं प्रभु जी हम भक्त हैं ना, है ना? अंत्येष्टि का पैसा नहीं देना है, क्योंकि वो अंत्येष्टि वाला कुछ 15-16 हजार मांग लिया, अपना इस्कॉन का ही था। और ये प्रभु जी हम भक्त हैं ना, ये क्या है, हरे राम हरे कृष्णा करेंगे, 13वां भी नहीं करेंगे। मैंने कहा मत करो। अभी मेरा पेट भर गया, रोटियां बनाना बंद कर दो, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। अरे बाकी 4 आदमी भी तो हैं, उनके लिए तो खैर हम भक्त हैं। मान लीजिए आप महान भक्त हैं, आपके पिताजी भक्त नहीं थे, आपके परिवार में भक्त नहीं है ना? तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, एक श्लोक है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो भक्ति तुम्हारी तभी क्यों नहीं दिखती, है ना? जब तुम एसी का ट्रेन का टिकट कराते हो, वहां भी आधा पैसा स्लीपर में जाके दे दो ना, है ना? एसी घर में लगाते हैं या कुछ करते हैं, वहां पे ठीक आधा पैसा काट के दे दो ना। लेकिन जब कार्य करने की बात आती है, जहां खर्चा होगा, थोड़ा बहुत धर्म की कर्म कर्म की बात आएगी, वहां पे हम भक्त हैं ना। एक तो ये डायलॉग हो गया, दूसरा जानो किसने देखा है, जाने दो क्या होता है, क्या है ना? तो वो आदमी आपके लिए इतना कुछ किया, आपके लिए अपना जीवन दिया, आपको खेत दिया, आपको जमीन दिया, आपको सब कुछ दिया, अरे उसको तुम खाना भी नहीं दे रहे हो, तो कैसे भक्त हो? ये कैसे हमारा कृतज्ञता की भावना है बताइए? हमसे बड़ा अनग्रेटफुल, हमसे बड़ा कृतज्ञ कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि हर पाप का प्रायश्चित है शास्त्र में।
लेकिन कृतघ्नता का प्रायश्चित कोई नहीं है। अनग्रेटफुल होना, किसी ने आपका उपकार किया और उसको तिरस्कृत करना, उसको धोखा देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब सीता जी की खोज कर रहे थे तो किष्किंध्या पहुंचे। किष्किंध्या में बाली का वध किया और सुग्रीव को स्थापित किया। और सुग्रीव को भगवान ने बोला कि देखो अभी चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है, तुमको हमने स्थापित कर दिया है, तुम्हारी हालत ऐसी थी, तुम दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते थे, जाओ राज्य करो, है ना। बाली का भी पत्नी को तुम ही भोग करो, जाओ, तारा भी तुम्हारी हुई, ठीक है। बहुत खुश हुआ, चला गया। लेकिन चतुर्मास खत्म होगा ना, अपने वानरों को सबको बोलना, संदेश भिजवा देना, एकत्रित हो जाएं और खोज चालू करेंगे। बोले ठीक है महाराज, पक्का करेंगे। बाली जो था बेचारा इतना त्रस्त था, उसको अचानक से भोग मिल गया, भोगों में लिप्त हो गया। तो भगवान रामचंद्र एक दिन लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण चतुर्मास बीत चुका है ना, शरद ऋतु का आगमन होने वाला है, वर्षा ऋतु जा चुकी है, जैसे अभी का समय चल रहा है, लेकिन ये सुग्रीव का कोई अता पता नहीं है। ये सुग्रीव लगता है कि कुछ किया नहीं है अभी तक, लगता है हमारा किया उपकार भूल भूल गया वो। जाओ उसको प्रेम से समझाना कि जिस मार्ग से बाली को भेजा है ना, वो मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ है, तुमको भी उसी मार्ग से भेज दूंगा। लक्ष्मण जी को तो इतना ही चाहिए था। लक्ष्मण जी तो बहुत गुस्से में चले गए और वो भोगों में लिप्त था बाली नहीं, सुग्रीव। और महाराज बाहर से लक्ष्मण चिल्लाए, सुग्रीव, और सुग्रीव जो था डर गया, बोला अरे ये तो लक्ष्मण की आवाज है, कहां छुपा बैठा है, तू भूल गया है क्या, जिस मार्ग से बाली को भेजा वो मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ है, उसी मार्ग से तेरे को भी वापस भेज देंगे वहां पे, है ना, बाली के पास ही भेज देंगे। और वहां पे लक्ष्मण जी एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोलते हैं, शास्त्र में ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार, गौ हत्या, सब प्रकार के पापों का प्रायश्चित है, लेकिन दिए गए वचन से मुकरने वाले का प्रायश्चित कोई नहीं है ना। और कृतज्ञ व्यक्ति, अनग्रेटफुल व्यक्ति, तुम पे भगवान रामचंद्र ने इतना उपकार किया, तुम उसको उपकार को भूल गए और क्या कर रहे हो, यहां भोगों में लिप्त हो। तो यहाँ पे भगवान लक्ष्मण जी बहुत अच्छा संदेश देते हैं, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, ग्रेटफुल रहना चाहिए। अगर आपके लिए कोई कुछ किया है, भले उससे जमता नहीं, लेकिन उस चीज के लिए आप ग्रेटफुल रहिए कि इस व्यक्ति ने मेरा ये उपकार किया था। अगर वो भी नहीं रहेंगे तो नरक भी हमारे लिए कम पड़ेंगे। तो जो था सुग्रीव तुरंत तारा को भेजता है, क्योंकि क्या है, तारा को देख के कुछ बोलेंगे नहीं ना लक्ष्मण, स्त्री को भेज देते हैं तो क्या है, मान लीजिए कोई आया आपके घर में गुस्से में, तो आप नहीं जाएंगे, बेडरूम में छुप जाएंगे, पत्नी को बोलेंगे जा तू दरवाजा खोल, थोड़ा शांत हो जाएगा लेडीज को देख के। तो फिर तारा ने उसको शांत वांत किया, फिर बाद में सुग्रीव जो था वो होश में आया, उसने सब वानरों को बुलाया, फिर वो आप जानते हैं स्टोरी सारी, है ना। तो उसी प्रकार कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। हम कितने बड़े कृतज्ञ हो रहे हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ, है ना, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, ग्रेटफुलनेस। और हम अपने परिवारजन, क्या हम तो भक्त है ना, मेरा पेट भर गया, मतलब तुम भक्त बन गए तो क्या हो गया, कि वो भी इतने महान भक्त भी गिना दिया मैंने कि कैसे क्या है हमारा भक्ति का स्तर, है ना। भगवान को हम कितना याद करते हैं और क्या है, अगर उस तरह के हैं 24 घंटे तुम मंगला आरती उठते 4 बजे, उसके बाद 7 बजे के अंदर तुम्हारा जप हो जाता है, उसके बाद तुम भगवान का अभिषेक करते हो, उसके बाद पूजा करते हो, उसके बाद अपना जॉब धंधा जो भी करते हो उसमें भी भगवान का नाम लेते रहते हो, गायत्री टाइम से करते हो, शाम को करते हो भगवान, मतलब तब तो चलो कोई बात है। लेकिन फिर भी भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, देखिए 3 अध्याय का ये श्लोक देखिए, कौन सा, 22वां 23वां 24वां, अर्जुन, है ना, थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। भगवान 3 अध्याय के 22वें श्लोक में क्या बोलते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना अवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र अर्जुन, है ना, कि मेरे लिए संसार में कोई भी कार्य नहीं है कि मुझे करना चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी मैं नित्य अपनी ड्यूटीज करता हूं, जो मेरे कर्तव्य है करता हूं। कर्तव्य क्या, नित्य कर्म, जल्दी उठना, स्नान आदि करना, यज्ञ तप दान करना, ये मैं करता हूं, बल्कि मैं तो भगवान हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। क्यों करता हूं, अभी सुनो। अर्जुन ने एक रीजन दिया था ना, 5 रीजन दिए थे युद्ध न करने के, है ना। उसमें एक रीजन था कि प्रभु अगर मैं इनको मार दूंगा तो वर्णशंकर लोग पैदा होंगे। वर्णशंकर मतलब उनको कोई ट्रेनिंग नहीं होगा, अनवांटेड पॉपुलेशन वो पैदा होगी। भगवान अर्जुन को बोलते हैं उससे नहीं होंगे, जो तुम कर रहे हो उससे होगा। तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो ना, उससे अनवांटेड अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं 23वें में 3.23, यदि ही हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अगर अर्जुन मैं अपना कार्य नहीं करूं तो सारे के सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे, क्योंकि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः।
मुझे ही फॉलो करेंगे, और मैं सुबह लेट उठूंगा तो ये भी लेट उठेंगे, मैं यज्ञ तपदान नहीं करूंगा तो ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। इसी प्रकार घर में जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको देख के बच्चे फॉलो करते हैं, है ना, या कोई लीडर है उसको देख के उसके नीचे फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो नहीं करेगा, उसको देख के सीधा सीधा वो लोग भी वही करेंगे। अच्छा, 24वां, उत्सीदेरुम इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपन्याम इमः प्रजः। अब संकरस्य पैदा होंगे, देखिए इसमें शंकर, वर्ण शंकर का वर्णन आता है ना प्रथम अध्याय में। अब अभी अर्जुन बोल रहे, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं शंकरस्य च कर्ता, यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो सारा संसार जो है उसका नाश हो जाएगा। उत्सीदेरुम इमे लोका, इस लोक का क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नाश हो जाएगा, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना कर्म नहीं कर रहा हूं, तो मुझे देख के वो लोग भी नहीं करेंगे, तब अवांछित संतानें पैदा होंगी। संकरश्य च कर्ता श्याम उपन्याम इमः प्रजा, इसलिए कर्म करना चाहिए। तो फिर जनक आदि राजाओं का वर्णन भगवान करते हैं कि देखो जनक जो है ना, उनको कुछ नहीं पड़ा है लेकिन फिर भी अपना कर्म करते हैं। क्यों? दूसरों को उपदेश देने के लिए। उनको जरूरत नहीं है, वो तो भगवान के भक्त हैं, मन उनका भगवान में लग गया, फिर भी दूसरों को करने के लिए। अब मैंने पीएचडी कर लिया, इसका मतलब क्या सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो? क्यों? क्योंकि मैंने पीएचडी कर लिया ना। अरे, तो नर्सरी बंद कर दो, क्योंकि मेरा नर्सरी हो गया, मैं भी 10th में हूं, तो अब 10th की सारी नहीं, नए लोग जो आएंगे उनको कैसे आप एंगेज करोगे? कैसे एंगेज करोगे? उनको कार्य करने के लिए तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा करना पड़ता है। मेरे घर में मैं बहुत महान भक्त हूं, लेकिन मेरा लड़का नहीं करता है, मेरी लड़की नहीं करती है, मेरे पिताजी नहीं करते, उनको तो कर्मों में लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होगा, गलत गलत एग्जाम्पल सेट होगा। उसके लिए तुमको कर्म करना है। भले भले ही मन जो है तुम्हारा भगवान में लगा है, क्या दिक्कत है? मेरे को भोग लगाओ और उसको आप पिंडदान कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैं महान भक्त हूं, है ना, वहीं पे भक्ति दिखती है। अच्छा, अभी 18वां अध्याय भगवान शुरू करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि त्याग और संन्यास क्या है। लोग बोलते हैं हमने त्याग कर दिया, हम अभी भक्त बन गए, हम त्याग कर दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, तर्पण वर्पण कुछ नहीं करेंगे, हम त्याग कर दिया, हम सन्यासी हो गए हैं, है ना। सन्यासी जो लेवल पे उसकी बात अलग है, लेकिन त्याग कर दिया हमने। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं त्याग और संन्यास में अंतर क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मटेरियल कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, उसको कुछ लोग संन्यास बोलते हैं। और कुछ कर्म, उसके कर्मों के फलों को जो त्याग करता है वो असली त्यागी है। लेकिन मेरा तुम निश्चय सुनो अर्जुन, 5वें अध्याय 5वें श्लोक में सुनिए, 18वें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं। पहले चौथा श्लोक सुन लीजिए, 18वें अध्याय का चौथा। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः, है ना। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मेरा मत सुनो, इसके बारे में क्या है, अभी ध्यान ध्यान से सुनिएगा। 5वां श्लोक 18वें अध्याय का। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्जुन मेरा मत क्या है, यज्ञ यज्ञ दान तपः कर्म, ये जो यज्ञ दान और तप कर्म, न त्याज्यम, इनका कभी भी त्याग मत करो। कार्य में तत्, इन कार्यों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, मेरा मत है। क्यों? यज्ञोदान तपश्चैव, यज्ञ तप और दान से, तपस्य पावनानि मनीषिणाम, बड़े बड़े मनीषी जो हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, वो भी इनका त्याग नहीं करते, क्योंकि उससे वो भी पावन हो जाते हैं और पावन हो जाते हैं, इसलिए इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य पढ़िएगा आप 18.5 का, उसमें प्रोपाद जी लिखते हैं एक सन्यासी जो है उसको फैमिली मैटर्स में पड़ता नहीं है, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ा है, लेकिन उसका शिष्य अगर विवाह करना चाहेगा तो उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो शिष्य का स्तर नहीं है अभी सन्यास का, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, ताकि उससे शुद्धि हो, आगे बढ़े। नहीं तो क्या होगा, समाज में क्या फैलेगी, अराजकता फैलेगी, उसका मन नियंत्रण में नहीं, सन्यासी बन जाएगा, गलत काम करेगा, लोगों का विश्वास धर्म से भी जाएगा और खुद नरकों में जाएगा। इसलिए व्यक्ति का आपको पीएचडी करनी है ना, फिर भी नर्सरी फर्स्ट, है ना, सेकंड थर्ड, वही तो मार्ग है ना, धीरे धीरे, तो उसको धीरे 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 ऊपर आने दो, उसको कभी भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए विवाह के लिए। प्रभुपाद जी खुद एक जगह बोलते हैं, मैं सन्यासी हूं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया हूं, फिर भी अपने शिष्यों की शादियां करवा रहा हूं बैठ के, मैं ही यज्ञ करता हूं। सन्यासी को शोभा देता है क्या? नहीं। लेकिन इन लोगों की भक्ति के लिए विवाह करना उचित है, ये सन्यासी नहीं बन सकते हैं, इनका भी वो स्तर नहीं है, नहीं तो इधर उधर मुंह मारेंगे और लोगों को भी दूषित करेंगे, वर्ण शंकर पैदा करेंगे, खुद भी नरकों में जाएंगे। इसलिए मिथ्याचार सोच्यते, याद करिए, आया था, है ना। तो मिथ्याचारी नहीं बनना, तीसरे अध्याय में आया था, भगवान अर्जुन को बताते हैं। इसलिए अपने स्तर के अनुसार हमको करना चाहिए। तो क्या करें, यज्ञ तप और दान का, भले आपका स्तर जनक महाराज से ऊपर तो नहीं होगा ना, वो भी करते थे, है ना, भगवान रामचंद्र से तो ऊपर नहीं होगा ना। लास्ट में एक छोटा सा कथा बोल के समाप्त करेंगे, है ना। तो यज्ञ तप दान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान रामचंद्र भी दिखाते हैं। तो एक बार दशरथ जी का तो भगवान मृत्यु हो गई पीछे से, भगवान वहां थे नहीं, वनवास में चले गए।
फिर भरत महाराज ने उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया, उनका तर्पण किया, उनके कर्म वगैरह किए। तो भगवान रामचंद्र के मन में बड़ा दुख था। नासिक नासिक में वो स्थान है जहां भगवान रामचंद्र खुद तर्पण किए थे। जटायु की मृत्यु हुई भगवान की गोद में, जटायु को तर्पण तक भगवान किए, है ना। तो थोड़ा सा मैं गया के बारे में बोलूंगा, एक दो स्टोरीज बोलूंगा फिर खत्म कर दूंगा। तो गया जो है आपने सुना होगा, गया नाम का एक तीर्थ है। तो गया का इतिहास इस प्रकार से है। एक बार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनसे एक असुर का निर्माण हुआ अपने आप ही। उसका नाम रखा गया गयासुर। तो गयासुर जो था, अब वो विचार करने लगा, यार हमारा जन्म तो हुआ है लेकिन हम असुर कुल में जन्म हुए हैं, असुर हैं हम। जब तक कुछ बड़ा आड़ा टेढ़ा काम नहीं करेंगे हमारा ख्याति नहीं बढ़ेगा। तो क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं। तो अभी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ था ना, मां से तो उत्पन्न हुआ नहीं था, और थोड़ी बुद्धि थी उसको। तो बोलता है ठीक है, मैं क्या करूंगा, भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। और भगवान विष्णु की आराधना करूंगा तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, उनसे वरदान मांगूंगा। तो बहुत आराधना किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु बोले मांगो, क्या मांगते हो। प्रभु आप मेरे शरीर में वास करिए, आप मेरे शरीर में रहिए, मेरा जो भी दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं, है ना। तो भगवान बोले ठीक है, तथास्तु। तथास्तु कर दिया, भगवान उसके शरीर में प्रवेश कर गए। अभी जो भी उसका दर्शन करता, बड़े से बड़ा पापी गयासुर का जो भी दर्शन करता, वो पापों से मुक्त। अब लोगों को पता लग गया, लोग पाप करते खूब, जाके गयासुर का दर्शन करते और पापों से मुक्त हो जाते। देवी देवता हैरान परेशान, प्रभु फिर ये कैसे चलेगी सृष्टि, क्या है, पूरा बैलेंस खराब हो गया है। तो भगवान ने देखा, रे बोला सही बात है, पॉइंट तो सही बराबर है ना, उसका मिसयूज कर रहा है वो। तो ये तो बराबर मतलब प्रॉपरली चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने जाके वो एक कीटक नगर में एक चट्टान पे सोया हुआ था, वो चट्टान पे जाके भगवान ने उसको गदा से उसका हरि बोल कर दिया, मार दिया उसको, उसका वध कर दिया। अब आप बोलेंगे भगवान ने वध क्यों कर दिया, क्योंकि भगवान ने उसका वध नहीं किया, उसको उद्धार कर दिया, उसको फिर, है ना, आगे ख्याति देनी थी। तो वो मरते मरते बोलता, भगवान अच्छा किया आपने, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आपने मुझे मारा, मेरा एक वरदान आप मुझे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या बोले, आप इस चट्टान जो है ना, इस चट्टान पे 33 करोड़ देवताओं सहित आप यहीं पे वास करिए, और क्या करिए, यहाँ पे जो भी आए उसका जैसा भी पितृ हो, अकाल मृत्यु मरा हो, कैसा भी हुआ, उसका जो भी तर्पण करेगा उसका उद्धार हो जाए। भगवान बोले चलो ठीक है, बहुत अच्छा, मैं यहीं पे वास करूंगा। उस जगह का नाम होगा गया तीर्थ। तो गया में जो भी जाके श्राद्ध करता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पिछली 10 अगली और एक ये, 10 + 10 + 1 = 21, ठीक है। तो इस प्रकार उद्धार हो जाता है। तो गया में भगवान रामचंद्र सोचे कि हम भी अपने पिताजी का श्राद्ध करेंगे, लेकिन वनवास में है, वनवास में तो कुछ होता नहीं है। तो बोले कि ठीक है, सीता जी को बोले कि मैं कुछ खोज के लाता हूँ, है ना, श्राद्ध करने के लिए। तो श्राद्ध करने के लिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुहूर्त निकल रहा था, तो वहाँ फल्गु नदी है। तो फल्गु नदी में से राम जी तो चले गए, फल्गु नदी में से एक हाथ आया। अब हाथ आया तो सीता जी ने पहचान लिया, ये दशरथ महाराज का हाथ है। बोले मेरा पिंड किधर है, दो, टाइम हो रहा है। सीता जी बोलती अरे पिंड तो है ही नहीं, अब क्या करूं। तो शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि अगर आपके पास अन्न का पिंड नहीं, आप बालू का पिंड बना सकते हैं। तो फल्गु नदी के किनारे क्या था, बालू था। सीता जी ने बालू का पिंड बनाया और दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी खुश हुए, वो हाथ जो था संतुष्ट होकर अंदर चला गया। इतने में रामचंद्र आ गए। रामचंद्र बोलते हैं देवी क्या हुआ, मुहूर्त बीता जा रहा था, जल्दी करो। तो सीता जी बोलती देखिए मैंने तो पिंडदान कर दिया, हो गया, टेंशन मत लीजिए। अरे पिंडदान हो गया, रामचंद्र थोड़ा दुखी हो गया, हमको अपने हाथों से करना था। तो ऐसा प्रावधान है कि अगर पुत्र घर में नहीं है तो बहू भी कर सकती है पिंडदान, है ना। तो मैंने कर दिया, भगवान रामचंद्र ही जानते थे। तो बोले देवी तो आपने कर दिया ना, अच्छे से किया ना। तो सीता जी पूछती है, सीता जी बोलती है देखिए 5 साक्षी हैं हमारे, 5 विटनेसेस हैं हमारे पास में, उनसे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले फल्गु नदी है, फल्गु मैंने किया ना, आप में से हाथ आया बाहर। फल्गु सोचती अरे अभी देखो, किया तो सही इसने, लेकिन भगवान रामचंद्र अंदर आते, तर्पण करते तो हमको स्पर्श होता, तो हम कितनी भाग्यशाली हो जाती। अब भगवान रामचंद्र आएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मुकर गई, बोला नहीं किया। सीता जी को क्रोध आया। सीता जी ने बोला जाओ, तुम्हारा पानी जो है तुम्हारे बालू के नीचे चला जाएगा। तो अभी आप तर्पण करने जाएंगे तो जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में से खोदते फिर अंदर से पानी निकलता है ना, तट में से, तट में कभी कभी पानी आता है फिर चला जाता है पीछे। वैसे फल्गु नदी जो है वो ऐसी होगी, फल्गु बाहर से लगेगा कि बालू है लेकिन अंदर से नदी है वो। तो उसको श्राप दिया, वो बालू के नीचे चलेगी, ऊपर बालू बालू दिखेगा। फिर तर्पण करते हैं तो उसको खोदते हैं, फिर वो अंदर से पानी निकलता है, उसके द्वारा तर्पण होता है, उसमें तर्पण होता है। तो उसको वो श्राप दे दिया फल्गु को। दूसरा बोला देखो महाराज हमारे पास ये थी, क्या नाम है,
गाय थी, गाय। गाय ने भी देखा है। अब गाय सोचने लगी, देखो भाई, अगर भगवान रामचंद्र होते तो हमको पेड़ा वेड़ा खिलाते, ये मिट्टी का बालू से हमारा क्या होगा, है ना। तो इससे तो हमारा कोई लाभ हुआ नहीं, तो हमको पेड़ा खाना था, तो पेड़ा तो कोई दिया नहीं। तो उसने मना कर दिया कि नहीं हुआ है। इतने में क्या हुआ, सीता जी को क्रोध आया, गाय को श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन तुम्हारा मुख जो है अपवित्र हो जाएगा। इसलिए गाय का जो पिछला भाग रहता है, जहां से गोबर निकलता है, मूत्र निकलता है, गौमूत्र निकलता है, वो सबसे श्रेष्ठ भाग है। वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती है। साउथ इंडिया में आज भी ऐसे मंदिर हैं जहां पे आप जाएंगे तो एक बड़ा उग्र नरसिंह का मंदिर है। उग्र नरसिंह में सुबह मंगल आरती होती है, तो द्वार खुलता है ना, तो एक गाय लेके आते हैं, गाय का ऐसे पीछे पीछे का भाग दिखाते हैं, तो नरसिंहदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी वहां वास करती है। लेकिन मुख जो है अपवित्र है। तो मुख में क्या है, अगर गाय आपको चाट देना तो आपको स्नान करना पड़ेगा। भले गौमूत्र और गोबर लग जाए तो कहना ही क्या, फिर तो आप पवित्र हो गए। लेकिन मुख लग गया ना तो क्या हो गया, अपवित्र हो गया आप। तो गाय को वो श्राप दिया, तुम्हारा सब कुछ पवित्र रहेगा लेकिन तुम्हारा मुख अपवित्र हो जाएगा। दूसरा, है ना। तीसरा, तुलसी थी। तुलसी को पूछा, तो तुलसी सोची, अरे प्रभु रामचंद्र आते हमारे पास में, है ना, हमको टच करते कितना अच्छा होता। वो भी मुकर गई। नहीं, नहीं हुआ है। सीता जी ने उसको भी श्राप दिया। देखो, तुलसी को, तुलसी कितनी भी हो, घर के अंदर नहीं रख सकते उसको आप। घर के अंदर रखोगे तो सूख जाएगी। उनको श्राप दिया कि तुम घर के बाहर ही रहोगे। गांव में जाते हैं तो बाहर एक बनाया होता है, लेकिन घर के अंदर होती नहीं है तुलसी। तो तुम हमेशा भगवान की कितनी भी प्रिय हो, लेकिन तुम बाहर ही रहोगी। या तो हम गमला रखते हैं, कहाँ रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, खिड़की पे रखते हैं, अंदर रखेंगे तो सूख जाएगी। उनको वो श्राप है। तो तुलसी का भी हो गया, 3 का हो गया। चौथा था ब्राह्मण। अब ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण भी था यहाँ पे। अब ब्राह्मण सोचता है, देखो भाई, ब्राह्मण जो होता है ना, उसको भाई हमको क्या मिला, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, ना तो दक्षिणा मिली, ना खाना मिला, ना पीना मिला, ना कुछ मिला, ना राशन मिला, हमारा क्या फायदा। वो भी मुकर गया, बोलता नहीं हुआ है। ब्राह्मण को श्राप दिया, तुम कितना भी धन कमा लो, कितना भी पूजा करा लो, तुम्हारा लालच खत्म नहीं होने वाला। तो ब्राह्मण जो, देखिए, आता बाद में है और जाने की पहले बोलता है, देखिए महाराज जी, हमको जल्दी जाना है, थोड़ा 10 बजे एक दूसरी पूजा है। फिर बोलते हैं, महाराज खाना तो खा लो। अरे महाराज, आप पैक कर दीजिए, मैं घर पे खा लूंगा, है ना। ऐसे ऐसे करके 10 आदमी से पैक करा के बेचारे को खाने का भी टाइम नहीं, पूजा 10 करा देगा। शाम को एक पत्नी को बोलेगा, आज तो मुझे प्रसाद लेने का भी समय नहीं मिला, ये ले खोल पोटली। तो क्या है, पोटली में 50 आदमी का प्रसाद लेके आया है, सब जगह से पैक पक्का करवा लेगा, भले ही घर में उसको फेंक दे फिर बात। तो ब्राह्मणों का लालच कभी खत्म नहीं होगा। वो भी श्राप दिया। दक्षिणा में भी वो लोग ऐसा करेंगे, 10 पूजा जो है फोन पे कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, ऐसे ऐसे उनका चलता रहता। तो ब्राह्मण का लालच खत्म नहीं होगा, और वो गरीब ही रहेगा हमेशा, भोग नहीं पाएगा उसको। तो ब्राह्मण है ना, भोग नहीं सकता उस धन को। अच्छा, वो हुआ। पांचवा, हमारे पीपल के वृक्ष जो थे, पीपल का वृक्ष जो था सत्यवादी था। उसने बोला, नहीं महाराज, हुआ है ऐसा ऐसा, हमने भी देखा। दशरथ महाराज का हाथ आया, दशरथ महाराज लेके गए। सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, जाओ मैं तुमको वरदान देती हूँ, कितना भी सूख जाओ लेकिन फिर भी तुम हरे भरे रहोगे। देखिए, 4 डाली सूख भी जाएगी ना, एक हरी भरी रहेगी उसमें। ये पीपल को वरदान है, और तुम पूजनीय हो जाओगे, है ना। तो पीपल पूजनीय हो गए। तो इसी प्रकार, इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने और सीता जी ने क्या किया, तर्पण किया था। एक छोटा सा कथा बोलेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। भगवान रामचंद्र को एक बार इच्छा हुई जंगल में, कल श्राद्ध है, मैं भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ, लेकिन अपने पास सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य मतलब, अब जंगल में क्या मिलेगा, कोई राशन की दुकान तो है नहीं। वो ब्राह्मण ऋषि मुनि लाएंगे इधर उधर से खोज के, जंगल जंगल में मिल जाते थे उस टाइम पे, अभी कोई नहीं मिलता, है ना। अभी सब सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। तो पहले बोले कि ठीक है, आमंत्रण दे के आए, कल आइएगा, दशरथ महाराज का, हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आइएगा उसमें। आए। अब कंदमूल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लेके आए, सीता जी परोसने लगी। परोसते 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 क्या हुआ, सीता जी पता पता नहीं क्या हुआ, अचानक अंदर चली गई। अब रामचंद्र देख रहे हैं, क्या हुआ इनको, परोस तो ठीक ठाक रही थी, अंदर क्यों चली गई। तो बोला कि ठीक है, अभी सेवा नहीं रुकनी चाहिए। तो भगवान रामचंद्र परोसने लग पड़े। परोसने से क्या होता है, परोसने का सेवा ऐसा है, साक्षात देने वाला भगवान होता है। तो जब हम अपने हाथ से देते हैं ना, तो हमको भेद नहीं करना चाहिए, ये अपना आदमी है, इसको 2 रसगुल्ला दे दो, ये वो उसको आधा दे दो। क्योंकि परोसने का काम जो है, देने का काम भगवान का होता है। उस टाइम हम भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जितना सबको दे रहे हैं उतना ही देना चाहिए। कभी भी किसी को मना नहीं करना चाहिए, ठीक है, कभी कभी हमको करना पड़ता है, लेकिन प्रेम पूर्वक करना चाहिए। लेकिन सबको बराबर से देना चाहिए, है ना। तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। तो परोसते परोसते भगवान रामचंद्र परोसने लग पड़े, वो अंदर चले गई। जब ऋषि मुनि सब चले गए, उनको दान दक्षिणा दिया गया, संतुष्ट होकर आशीर्वाद देके चले गए, तो सीता जी के पास जाते हैं और सीता जी को पूछते हैं, देवी क्या हुआ, आप तो परोस रहे थे ना, परोसते परोसते क्या हो गया। अरे महाराज, है ना, हे रामचंद्र,
मैंने क्या दृश्य देखा, ब्राह्मण को मैं भोजन करा रही हूं या फल फ्रूट जो भी खिला रही थी, उसमें मैंने आपके पिताजी का दर्शन किया, उसके बाएं भाग में साक्षात मैंने अपने ससुर दशरथ जी का दर्शन किया उसमें, और एक और पुरुष दाएं भाग में था, उनको मैं नहीं पहचानती हूं। तो भगवान रामचंद्र मुस्कुराने लगे और बोले, देवी दशरथ महाराज को आप जानते थे इसलिए आपने दर्शन किया, दूसरे हमारे दादाजी दिलीप थे, दिलीप महाराज थे। इसीलिए भगवान रामचंद्र वहां पे वर्णन करते हैं, गरुड़ पुराण के अंदर ये कथा आती है कि ऐसा मत सोचिए कि ब्राह्मण खा के चला गया, आप वो पितृ जो होते हैं वो आपके घर में घूम रहे हैं, अभी आपको ढूंढ रहे हैं, है ना। वो हवा के माध्यम से हवा बन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ब्राह्मण के अंदर और भोजन करते हैं और तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को वरदान देते हैं। तो इसी प्रकार कभी भी शंका हमको नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसको श्राद्ध कहा गया है ना। तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है, वैष्णवों को भोजन कराता है, अन्नदान करता है, इन 15 दिनों में अन्नदान देता है दिल खोल के, उसके घर में कभी भी अन्न की, धन की और मेरी कृपा हमेशा रहेगी, कभी कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ये क्या है, कौन सा कार्य है, ये पितरों को हमने तर्पण किया, जो जिनका हम खा रहे हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं, सब कुछ उनका नाम यूज कर रहे हैं, उनका सरनेम यूज कर रहे हैं, उनको हमने क्या किया, एक थैंक यू बोला, है ना। और थैंक यू बोलने से क्या होता है, वो लोग प्रसन्न हो जाएंगे, उनको भोजन करा देंगे। तो जिस जिसकी जो जो जिस जिस तिथि होती है ना, पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा 15 तिथियां होती हैं। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या फिर अमावस्या, ये 15। तो इसकी चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष चल रहा है। धीरे 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 चंद्रमा जो है उसकी कला जो है एक एक करके कम कम होती जाती है, इसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या से फिर चंद्रमा जो है थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होता है, उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, शुक्ल होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और पूर्णिमा पे पूर्ण प्रकाश करता है, और पूर्णिमा के बाद में आधा होता जाता है। तो अभी जो है पूर्णिमा से अमावस्या जो है कृष्ण पक्ष में उनका दिन होता है, इसलिए वो खाने आए हैं, साल में एक बार आपके पास आएंगे। सबसे बेस्ट भोजन होता है, अगर आप पितरों को दान करना चाहते हैं, चावल दाल कर दीजिए, खीर उसमें पक्का रखिए, क्योंकि मनुस्मृति में वर्णन आता है कि खीर जो है पूरा साल भर चलती है, इतना एनर्जी खीर के अंदर रहता है। तो खीर से वो लोग संतुष्ट रहते हैं, और बाकी कुछ खिलाएंगे तो उनको भूख लग जाएगी। तो उसका पिंडदान करिए, पिंडदान की प्रक्रिया होती है ना। उनके पिंड बनाइए, चावल का पिंड बनाइए, उस पर दाल रखिए, उस पर दही रखिए, उस पर खीर रखिए, उसको तर्पण करिए, ध्रुवा लाइए, ध्रुवा से घुमाइए, है ना, एक केले के पत्ते पे ले लीजिए, सब कुछ उसमें घुमाइए, उनको दक्षिण दिशा की तरफ बैठिए, दक्षिण दिशा यम नगरी है, ये दक्षिण दिशा साउथ, यम यहाँ पे रहते हैं, पितृ यहाँ पे रहते हैं, उनकी तरफ दक्षिण की तरफ मुख करके उनको क्या करिए, अर्पण करिए, जाके कौवे को रख दीजिए, गाय को खिला दीजिए। गाय को वैसे चावल नहीं देना चाहिए, गाय के पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। ऊपर छत पे रख दीजिए, ग्राउंड में रख दीजिए, कौवा के खा जाएगा, वो कौवे के रूप में वो लोग पितृ जो है उसको प्राप्त हो जाता है उनको। तो इस प्रकार ये होता है, यही धर्म है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, शंकरश्च च कर्ता, शंकर पैदा हो जाएंगे। हम नहीं करेंगे, हमारे लड़के नहीं करेंगे, पर हमारा भी नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि हमने आदत नहीं डाली, हमने अपनों का नहीं किया ना, वो हमारा नहीं करेंगे। क्या है, पिताजी तो करते नहीं जा रहे, ये सब घोंसला है, तो हम अपने लिए ही कीड़ा डाल रहे हैं, अपने लिए ही बीज बो रहे हैं। इसलिए ये कार्य जो है, क्या बोलते हैं भगवान, यज्ञ दान तपह, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत, है ना। इसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानी मनीषिणाम, बड़े बड़े मनीषियों को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पवित्र कर देता यज्ञ दान तप। तो हमारे और आपकी तो बात ही क्या है, हम तो गृहस्थी में है, और गृहस्थ का धर्म ही यही है। और गृहस्थी का धर्म क्या है, खाओ पियो बत्ती बुझाओ, नहीं। गृहस्थी का धर्म है अतिथि का सत्कार। अतिथि ऐसे नहीं जी हमारा फूफा जी आने वाले हैं, हमारे मामा जी। अतिथि का मतलब है जो बिना तिथि के आए और जो अचानक प्रकट हो जाए, वो है ना। वो यहाँ पे तो टिकट करा के आते हैं, कंफर्म आते हैं, हम सोचते हैं वही अतिथि है। अतिथि मतलब कोई भी आ जाएगा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, वो आके आपको टेस्ट करके चला जाएगा। तो अभी हम क्या बोलते हैं, गेस्ट। गेस्ट नहीं, अतिथि मतलब पहले के युगों में कोई भी आ जाता था घर में, हाँ जी हमको भोजन करा दीजिए, वो करते थे, कराते थे, उसको अतिथि कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमको क्या करना चाहिए, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, गृहस्थ का धर्म है। वैष्णवों को, ब्राह्मणों को घर में प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए, दान दक्षिणा देनी चाहिए, उससे धन की शुद्धि होती है। मंदिरों का निर्माण करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। क्योंकि गृहस्थी, सन्यासी, वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी, ये तीन जो आश्रम है ये कमाते नहीं है,
ये लोग गृहस्थों पे आश्रित रहते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम को बहुत महान कहा गया है। क्योंकि तीनों आश्रमों का, चारों आश्रमों से एक ही आश्रम है जो तीनों आश्रमों का पालन पोषण करता है, वो गृहस्थ आश्रम, महान आश्रम। इसलिए भगवान जो है हमेशा गृहस्थ आश्रम में आके क्या करते हैं, इन नियमों को स्थापित करते हैं और दिखाते हैं कि यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जनः, किस प्रकार से गृहस्थी में रहना चाहिए ताकि और व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। तो यही हमारा गृहस्थ आश्रम है और हमको ये करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने जाना पितृ क्या है, श्राद्ध क्या है, काल अवधि जानी, क्यों करना चाहिए। और अगर आप प्रहलाद महाराज के भी लेवल से ऊपर हैं तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन भोजन देने और उसमें क्या दिक्कत है हमको, है ना, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कौन सा करोड़ों का खर्चा हो जाएगा। वो तो एक थैंक यू है ना, थैंक्स गिविंग है। ये हमने देखा भगवान रामचंद्र ने किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गया गए थे अपने पिताजी का श्राद्ध करने, वहां पे उनको ईश्वरपुरी से भेंट हुई, वहां पे भी हमने देखा कि महाप्रभु स्वयं किए, है ना। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।